बच्चों, होप आप लोग सारे नोट्स बना रहे होंगे, जो भी है मैं आपको साथ साथ पढ़ा रही हूँ। कल हमने कुछ बेसिक टर्म्स की थी, आज मैं आपको जर्नल एंट्रीज बनाना सिखाऊंगी। लेकिन जर्नल एंट्रीज बनाने से पहले आपको जर्नल एंट्री के रूल पता होने चाहिए, ठीक है। अब कुछ बेसिक टर्म्स रह भी गई हैं, वो बेसिक टर्म्स हम साइड बाय साइड करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको जर्नल एंट्रीज बनाना सिखाएंगे। जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं? जितनी भी अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स होती है जो मनी के टर्म में होती हैं, उन सारी एंट्रीज को हम रिकॉर्ड करते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए जर्नल एंट्रीज को, जर्नल्स को हम प्राइमरी एंट्री भी कहते हैं। सबसे पहला काम अकाउंट्स का यही होता है, सारी एंट्रीज को एक जगह पे रिकॉर्ड करना। अब एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के दो क्लासिफिकेशंस है, दो अप्रोचेस हैं। एक तो आपका है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। तो पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की। यहाँ पे आप तीन तरह के अकाउंट्स देख रहे होंगे। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जो अकाउंट किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के रिलेटेड, किसी भी इंडिविजुअल फर्म से रिलेटेड, किसी भी इंडिविजुअल कंपनी से रिलेटेड, वो होता है पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में सारे के सारे एसेट्स आते हैं और नॉमिनल अकाउंट में सारे खर्चे, लॉसेस, इनकम्स और गेन आती है। तो पहली हम बात करेंगे पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट तीन तरह का होता है। एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले बात करते हैं हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट की। जैसे राम अकाउंट हो गया, श्याम अकाउंट हो गया, किसी भी पर्सन का नाम हो गया, वो होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल स्कूल हो गया आपका, तो वो क्या हुआ? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्लब हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, ये सारे किस में आते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई आपका एक्सपेंस है, अब एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, तो ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वो खर्चा है जो अभी तक आपने नहीं दिया। तो कुछ भी आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, ये सारे क्या है? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्रूड हो गया आपका, और आपका रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, ये सारे क्या हैं? आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? देखो बेटा, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है ना अकाउंट्स में, उन सबके दो इफेक्ट्स होते हैं। एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। एवरी ट्रांजैक्शंस इन द अकाउंट्स आर हैविंग टू इफेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। अब ये डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा, इसे हम इस रूल से डालेंगे, ठीक है ना। तो पर्सनल अकाउंट में जो रूल लगता है डेबिट क्रेडिट का, डेबिट द रिसीवर, जिसको मिला वो डेबिट, क्रेडिट द गिवर, जिसने दिया वो क्रेडिट, ठीक है ना। अब आ जाओ दूसरे अकाउंट में। दूसरा अकाउंट कौन सा हुआ? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? ऑल द एसेट्स। आपके जितने भी एसेट्स होते हैं वो किस में आते हैं? रियल अकाउंट में। मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, गुडविल हो गया, ये सारे किस में आएंगे? रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का जो रूल होता है, ये क्या होता है? डेबिट what comes in and credit what goes out। ठीक है, आप सिर्फ रूल्स याद कर लो, मैं कभी भी जर्नल एंट्रीज इस वाले अकॉर्डिंग नहीं बताती, ठीक है ना। आप सिंपल याद रखो कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब तीसरा जो अकाउंट है वो कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में जितने भी मेरे एक्सपेंसेस हैं, जितने भी मेरे लॉसेस हैं, वो क्या हो जाएंगे? डेबिट। और जितनी भी मेरी इनकम्स हैं और गेन्स हैं, उनको हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। क्लियर? तो तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस आते हैं जिनको डेबिट करते हैं। इनकम्स और गेन्स हमेशा कहाँ की लिखी जाती है? क्रेडिट साइड। रियल अकाउंट में सारे के सारे एसेट्स आते हैं। एसेट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट में तीन तरह के अकाउंट्स हो गए, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके,
नाउ जो दूसरा अप्रोच है वो जो मैंने आपको बताया, एक तो हो गया ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए, दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। इसकी हेल्प से मैं आपको जर्नल एंट्रीज बनाना सिखाऊंगी, ठीक है ना। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या होता है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आपको पता है एक होते हैं एसेट्स, ठीक है ना। एसेट्स हम मैंने आपको कल बताया विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस, ठीक है ना। एसेट में जो रूल लगेगा, अगर तो तुम्हारे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, तो हम उन्हें लिखेंगे डेबिट में। अगर आपके एसेट क्या हो रहे हैं, डिक्रीज, तो हम उन्हें लिखेंगे क्रेडिट में। सेम वे लायबिलिटीज, लायबिलिटीज अगर आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज, अगर तुम्हारे कर्जे बढ़ रहे हैं तो अब आप उसको लिखोगे किसमें, यस अगर आपकी लायबिलिटीज क्या हो रही है, इंक्रीज, तो लिखेंगे क्रेडिट में। अगर आपकी लायबिलिटीज क्या हो रही है, डिक्रीज, तो आप किस में लिखोगे, डेबिट में, ठीक है ना। तीसरा जो आपका होता है दैट इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमेशा कहां लिखने हैं, डेबिट में। जितने भी आपके इनकम्स हैं और गेन्स हैं इनको आप कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। ओके, ये रूल आप लगाएंगे जनरल एंट्रीज बनाने के लिए। एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, लायबिलिटीज इंक्रीज क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट, इनकम्स एंड गेन्स ऑलवेज क्रेडिट। अब आपको मैं एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। लेट्स एग्जांपल, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। आपके पास ये ट्रांजेक्शन है, आपने बिजनेस शुरू किया 1 लाख से, ठीक है ना। सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट पता होना चाहिए। अब जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है ना। फॉर्मेट क्या बनेगा, पहले तो आप लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे आएगा लेजर फोलियो, LF के नाम से, ठीक है ना। लेजर फोलियो क्या होता है, अभी हम ये चैप्टर भी आगे करेंगे। फिर लिखेंगे डेबिट, रुपीज जरूर लिखना पेपर में, फिर लिखेंगे क्रेडिट रुपीज और ऊपर लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। अब हमारी ट्रांजेक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। आपने बिजनेस शुरू किया 1 लाख से। मैंने कहा था जितनी भी ट्रांजेक्शन है सबके 2 इफेक्ट्स होते हैं। अब बताओ क्या हुआ, इस ट्रांजेक्शन को ध्यान से पढ़ो। आपने बिजनेस शुरू किया 1 लाख से, तो आपके बिजनेस में क्या आया, कैश आया, वेरी गुड। कैश आपका क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है कि इनकम है, वेरी गुड, इट इज योर एसेट। अब मुझे बताओ जब बिजनेस में एसेट आया कैश के वे में, तो कैश एसेट है, एसेट क्या हो गया, इंक्रीज। अब एसेट इंक्रीज हुआ तो हम एसेट इंक्रीज करते तो कहां लिखते हैं, डेबिट में। तो सबसे पहले यहाँ डेट लिखना, और हमेशा जनरल एंट्री पास करने से पहले आपने ऊपर क्या लिखना होता है, डेबिट वाला, और सी लिखना है कैपिटल में, कैश, AC रिप्रेजेंट अकाउंट, और इधर आप लिखेंगे DR। ये प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 1 लाख से, क्लियर। कैश इज एसेट, एसेट हो गया इंक्रीज, एसेट इंक्रीज होता तो हम कहां लिखते हैं, डेबिट में। फिर दूसरे क्या इफेक्ट हुआ होगा, अब बिजनेस के ऊपर वो कैश क्या बन गई, लायबिलिटी। कैसे बनी लायबिलिटी, तुम्हें पता है जितना भी पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है उसे क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट किस नाम से जानी जाती है, कैपिटल के नाम से। अब जितना भी पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया वो बिजनेस के ऊपर क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई ना, क्योंकि बिजनेस ने कमा कर देना बिजनेसमैन को, ये सुनो। तो वो बिजनेस के लिए क्या बन गई, लायबिलिटी। तो बिजनेस के लिए जो कैपिटल है वो क्या है, लायबिलिटी है बच्चों। और लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज। और जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है हम उसे कहां लिखते हैं, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे, 2 का मतलब क्रेडिट होता है, तो क्या लिखेंगे, 2 कैपिटल अकाउंट, हाउ मच, 1 लाख। क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे 2 कैपिटल अकाउंट 1 लाख। तो आपकी एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, 2 कैपिटल अकाउंट 1 लाख। कैश इज योर एसेट, एसेट बढ़ गया, जब बिजनेस शुरू किया पैसे से, कैश एसेट हो गया, एसेट बढ़ गया तो डेबिट हो गया। दूसरी तरफ बिजनेस के ऊपर 1 लाख का कर्जा बन गया, कर्जा किस नाम से, कैपिटल के नाम से। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और लास्ट में आप नरेशन जरूर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे, और जो भी ट्रांजेक्शन लिखी है उसको इसमें लिख दो, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख। Is it clear? Like this you will pass the entries. Tomorrow I will explain you more journal entries. Okay.